हरे कृष्णा एवरीवन। सो आज जो हम कर रहे हैं, आज पहले तो सबसे पहले सबको हैप्पी छोटी दिवाली और आने वाली सारी दिवालियों की शुभकामनाएं आपको। कल जो दिवाली है एंड सबसे इम्पोर्टेंट है, इट्स कार्तिक मंथ और हमको अपना स्पिरिचुअलिटी को भी नए लेवल पे लेके जाना है एट दिस दिवाली। सो उससे पहले सबसे पहले मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानति मिरांधस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिववासादि गौर भक्त वृंद की जय। सो जो आज हम कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं श्लोक नंबर हम चैप्टर 1 का कर रहे हैं और आज का टॉपिक है कि सुसाइड करना, इस सुसाइड करना अच्छा है या बुरा है। मतलब भौतिक जगत के सुसाइड को समझेंगे और स्पिरिचुअल जगत के आज हम सुसाइड को समझने का प्रयास हम करेंगे। तो जो आज का है श्लोक नंबर 45. This is the second last shloka of this chapter. यदिमम् अप्राकृतम् अस्त्रं शास्त्र पाण्यः धृतराष्ट्रयारणे हन्युस् तन्मे शिमंत्रं भवेत्। तो इसका अर्थ है, जो कहा जा रहा है इस श्लोक में कहा गया है, यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्ता तथा रणभूमि में प्रतिरोध ना करने वाले को मारें तो ये मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। मतलब अर्जुन सीधा साधा कह रहे हैं कि इससे अच्छा है कि मैं अपने इन भाइयों को और अपने इन रिलेटिव्स को मारने से अच्छा है कि ये लोग ही मुझे जो है निहत्ता मार दें। ठीक है, यही लोग मुझे खत्म कर दें ताकि क्या है कि कोई भी दिक्कत ना हो, यही लोग जो हैं मुझे मार दे। तो इट्स जस्ट अ सिंपल सुसाइड। जो अर्जुन यहाँ कर रहे हैं वो सुसाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। क्षत्रियों के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि नियते तथा विमुख शत्रु पर आक्रमण ना किया जाए, किंतु अर्जुन ने निश्चय किया है कि शत्रु भले ही इस विषम अवस्था में उस पर आक्रमण कर दे किंतु वे युद्ध नहीं करेंगे। उनसे इस पर विचार नहीं किया कि दूसरा दल युद्ध के लिए कितना उद्गत है। इन सब लक्षणों का कारण उनकी जो है दयाद्रता है, जो भगवान के महान भक्त होने का कारण उत्पन्न हुई है। तो यहाँ पर श्रीला प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो ये अर्जुन में ऐसी व्यथा आई है, अर्जुन जो ऐसे कह रहे हैं, क्योंकि क्षत्रिय का क्या नियम होता है कि रणभूमि में पीठ नहीं दिखानी और निहत्ते शत्रु पे कभी वार नहीं करना। जो आपकी ड्यूटी है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपने करनी है। लेकिन यहाँ पे अर्जुन क्या कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि भैया मैं तो इनको मार नहीं सकता, मतलब मेरी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मुझे इनको मारना है ही नहीं। द ओनली थिंग आई हैव टू डू इज कि मैं भाग जाऊं और मैं अपनी पीठ दिखा दूं, और अगर मैं निहत्ता भी हूं और ये लोग भी मुझे मार दें तो इससे तो अच्छी बात ही नहीं, मुझ निहत्ते को मार दो। सो व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड सुसाइड। अब यहाँ पे तो अर्जुन अपनी अच्छी बात दिखा रहे हैं कि वो भगवान के भक्त हैं, तो वो कह रहे हैं कि ठीक है मैं ऐसा कर लेता हूँ, मैं द्रवित हूँ, मेरे में काइंडनेस है, ये सारे फीचर्स दिखा रहे हैं। पर एट द सेम टाइम वो ये भी दिखा रहे हैं कि धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं, जो ये दुर्योधन है, वो मुझे निहत्ता मारने के लिए भी सक्षम है, क्योंकि जितने भी क्षत्रिय के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ये बेंड कर सकते हैं। बेंड कर सकते हैं मतलब ये क्या कर सकते हैं, इनको तोड़ सकते हैं और अपने स्वार्थ के लिए ये चाहे जो भी करना चाहे ये जो है कर सकते हैं। तो ये जो है दूसरी साइड की लालच, लोभ और वो भी दिखाया। अब अगर हम देखें, यहाँ 2 टाइप्स ऑफ सुसाइड्स की बात करी गई है। ठीक है, अब 2 टाइप्स ऑफ सुसाइड की बात क्यों करें कि अर्जुन ही तो कह रहे हैं मैं सुसाइड करूंगा, दुर्योधन तो नहीं कह रहा कि मैं सुसाइड करूंगा।
पर अगर आप इनको चेंज करें तो एक भौतिक जगत की सुसाइड की बात की जा रही है और एक आध्यात्मिक जगत के सुसाइड की बात की जा रही है। अब सबसे पहले हम दुर्योधन का देखते हैं। दुर्योधन को पता है कि अगर मैं क्षत्रिय का रूल्स ब्रेक करूंगा तो ये मेरे पाप कर्म में ऐड होगा, ये मुझे विजय में युद्ध में मरने के बाद भी विजय गति को प्राप्त नहीं करूंगा, मैं स्वर्ग के किंगडम्स में प्राप्त नहीं करूंगा, मैं नरक को ही प्राप्त करूंगा। तो वो जानते हुए भी उनमें इतना लोभ है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम मुझे 5 गांव दे दो पांडवों के लिए रूल करने के लिए, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, इस ग्वाले को ही बांधो, कृष्ण को ही बांधो। तो जो ऐसा लोभ है और जो भगवान के प्रति ईर्ष्या है और जो जिसमें कहते अहंकार है, इतना दुर्योधन में अहंकार था कि वो एक छतरी को भी भरी धूप में भरी गर्मी में भी छतरी को भी सर पे नहीं रखता था कि मेरे से ऊपर कोई चीज ना हो जाए। उसकी नाक इतनी ऊंची थी। तो ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं, अहंकार, लोभ और ये चीज, ये सारी चीजें क्या करती है, हमारे अंदर इतने विकार पैदा कर देती है। अगर अभी की भी हमने जितनी भी क्लासेस हमने देखी, हमने यही देखा कि अगर हम ज्यादा ग्रीड करेंगे तो बॉडी का भी सेल डिवीजन रेट बढ़ जाता है, जिससे ट्यूमर, ओवर ग्रोथ, हड्डी बढ़ना, ये सारी चांसेस हो जाते हैं। यदि हम अहंकार करेंगे, ज्यादा हम मैं करेंगे, तो क्या होता है, हमारा गैस्ट्रिक जूस बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से अल्सर्स आ जाता है। ज्यादा ईगो रखने से बीपी हो जाता है। और हम अगर सिर्फ यही सोचते रहे कि मैंने कितनी प्रॉपर्टी बनाई, ये शेयर मेरा है, या जैसे भाइयों में लड़ाई होती है प्रॉपर्टीज के, तो तब क्या आता है, डायबिटीज आती है। तो ये क्या हो गया, ये भौतिक सुसाइड ही तो हो गया कि आपको पता है ये चीजें गलत है, ये नहीं करनी चाहिए, इसका बुरा कर्मा मिलेगा। तो पे बैक में क्या हो गया, आपको डिसीज आ गए, डिसीज आ गए। तो जो बॉडी जो आपको भगवान ने दी थी, जो 100 साल तक आराम से अच्छे से चल सकती थी, जो ये गाड़ी का अगर आप मेंटेनेंस अच्छे से करते तो ये 100 साल तक गाड़ी चल सकती थी, पर वो गाड़ी को क्या लग गया, ब्रेक लग गया, वो गाड़ी बंद हो जाती है। 60 साल पे, 70 साल पे बंद हो जाती है। जो आपको एक्स्ट्रा वो 30 ईयर्स होते हैं, जो आपके एक्स्ट्रा 40 ईयर्स होते हैं, वो खराब हो जाता है। So what is this? This is called भौतिक सुसाइड। जो चीजें हमें पता है हमें नहीं करनी चाहिए, these are all the vices। और जब हम इन वाइसेस को बहुत स्ट्रांगली और ऐसे फॉलो करते रहते हैं, तो क्या होता है, हम प्रॉब्लम में आ जाते हैं। या कभी कभार हम चीजों का एक्सपेंशन लेते हैं, जैसे जो धृतराष्ट्र था, वो अपने दुर्योधन था, वो हर चीज को अपना एक्सपेंशन समझता था। उसको लगता था ये सारी चीज जो है उसका बर्थ राइट है। जब युधिष्ठिर महाराज को इन्होंने खांडर प्रस्थ दिया, जब हस्तिनापुर का किंगडम भी डिवाइड हुआ, तो जो अच्छा लॉफ्टी किंगडम था वो धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र को दिया, और जो बिल्कुल एकदम खंडर था वो किंगडम दिया गया था युधिष्ठिर महाराज को, जिसको कहते हैं खांडर प्रस्थ। पर कृष्ण के सहयोग से वो खांडर प्रस्थ जो था वो इंद्रप्रस्थ में बदल गया, बहुत ही ऑपुलेंट सिटी में, ऑपुलेंट किंगडम में बदल गया कि, और वो माया दानव द्वारा रचित था। तो उसकी भी कहानी हमने पहले डिस्कस करी थी कि ऐसा हुआ था, खांडर वन जो था वो बिल्कुल एक जंगल था, और तब वहां का जो रूलिंग, तो अग्नि देवता आते हैं, अर्जुन को कहते हैं मेरे को ना बहुत भूख लगी है, मेरे को कुछ कुछ जलाना है, मुझे अपनी डाइजेशन अग्नि सेटिस्फाई करनी है। तो अर्जुन क्या करते हैं, अग्नि बाण छोड़ के पूरे खांडक प्रस्थ को जला देते हैं। तो अग्नि देवता की जो वो होती है भूख शांत हो जाती है। पर वहां पे क्या आते हैं, जैसे ही वो जाते हैं अंदर, तो वहां पे एक दबा हुआ खजाना होता है, तो कृष्ण उनको उस खजाने के पास लेके जाते हैं। तभी वहां पे क्या होता है, एक सांप आके उनका रास्ता रोक देता है। और जब वो सांप रोकता है रास्ता, तो वो कहते हैं कि इनको कैसे हटाया जाए। तब भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को कहते हैं तुम ना अपने पिता को याद करो, वो तुम्हारी हेल्प करेंगे। तब जो है इंद्र देवता आते हैं, और इंद्र देवता जो है उस सांप को हटाते हैं, और वो खजाना जो खांडव प्रस्थ में दबा हुआ होता है, माया दानव का खजाना होता है, वो अर्जुन को मिलता है। और फाइनली इंद्र देवता अपने फ्रेंड माया दानव को बुलाते हैं और कहते हैं इसका थोड़ा रेनोवेट कर दो, इस सिटी का ये जो जंगल है इसका मेकओवर कर दो। और वहीं पे अग्नि देवता बहुत प्रसन्न हो गए थे, क्योंकि अर्जुन ने उनको हेल्प किया था, उनको जलाने का वो पैशन था, उनकी भूख थी, जठरा अग्नि थी, उसको सेटिस्फाई किया था। तो अग्नि देवता क्या करते हैं, एक अपना चैरियट जिसपे एक्चुअल
अर्जुन ने बैठ के कुरुक्षेत्र का युद्ध रखा था वो उनको देते हैं, और वहीं पे उनको गांधीव भी मिलता है जो फेमस अर्जुन का धनुष होता है। अब जबकि ये डिसाइड हो गया था कि जो अब खांडव प्रस्थ, जो कि बहुत ऑपुलेंट सिटी इंद्रप्रस्थ में कन्वर्ट हो गया था पांडवों की मेहनत की वजह से, वो पांडवों के पास रहेगा और दुर्योधन के पास रहेगा। जो लॉफ्टी किंगडम था हस्तिनापुर का वो रहा। पर जब दुर्योधन ने जाके इंद्रप्रस्थ का ऑपुलेंस देखा तो उसको लगा ये उसका बर्थ राइट है और उससे छीना गया है। उसे इतनी ईर्ष्या हुई। सबने उसे समझाया, धृतराष्ट्र ने भी समझाया, बेटा तुम्हारे पास जो तुम्हें चाहिए वो है ना, तो तुम उनका क्यों कर रहे हो? जब वो जंगल था तब तो तुमने उसकी केयर नहीं करी। पर दुर्योधन ने उस समय कहा कि अगर आप उन लोगों से मेरे को वो किंगडम नहीं लेके देते ना तो मैं सुसाइड कर लूंगा, मैं अपने आप को मार लूंगा। और धृतराष्ट्र क्योंकि पुत्र मोह में बहुत ही अंधे थे, वैसे भी उनको आंखें नहीं थी, आपकी इंटेलिजेंस की भी आंखें नहीं थी, वो पुत्र मोह द्वारा इतनी ज्यादा कवर्ड थी। तो धृतराष्ट्र ने शकुनी के कहने पे युधिष्ठिर महाराज को धृत क्रीड़ा में गैम्बलिंग मैच में बुलाया और वहां पे वो सब हार गए। अब दुर्योधन ने फिजिकली तो बोल दिया कि मैं सुसाइड कर लूंगा अगर आपने मेरे को नहीं किया, पर जो उसके एक्शंस थे वो एक्चुअली ही उसकी सुसाइड की तरफ ही जा रहे थे, क्योंकि एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। आपका वो रिएक्शन जो है वो वापस मिलेगा ही मिलेगा। तो आप कान ऐसे ना पकड़ के टेढ़े पकड़ रहे हो। तो किसी ने भी कभी भी दुर्योधन को समझाया नहीं था। तो ऐसे ही मेरे को एक कहानी याद आ रही है, हमने बहुत फेमस कहानी है, बहुत सुनी होगी। एक छोटा बच्चा होता है, वो पहली बार स्कूल से ना एक पेंसिल चुरा के आता है। तो उसकी मम्मी जो कहती हैं उसको डांटती नहीं है, वो रख लेती हैं। उस बच्चे को लगता है ठीक है इट इज गुड, ऐसे करना इज नॉर्मल। तो फिर क्या होता है, नेक्स्ट टाइम भी वो क्या करता है, कुछ और चुराता है, उसकी मम्मी फिर भी नहीं डांटती। फिर बाद में और ऐसे ऐसे करके उसको बहुत ज्यादा चोरी की आदत लग जाती है। और जब वो बड़ा होता है, टीनेज में आता है, तो वो जो होता है पूरे शहर का माना गिरामा चोर होता है, मानी गिरामी चोर बन जाता है। और उसको चोरी की इतनी लत लग जाती है कि अब उसके राइट और रॉन्ग की डिस्क्रिशन जो है खत्म हो गई। और राइट और रॉन्ग की डिस्क्रिशन खत्म होने की वजह से वो मर्डर भी कर देता है कि भैया ये मेरा बर्थ राइट है, मुझे ये सारी चीजें चाहिए तो मतलब चाहिए। और जब वो अपने अर्ली 20s में ही आता है तो क्या करते हैं, पुलिस उसको पकड़ लेती है। और क्योंकि उसने इतने मर्डर्स और डकैती और हर चीज किया होता है तो उसको सजाए मौत हो जाती है। अब जिस दिन उसको सजाए मौत हो रही होती है तो उस दिन उससे पूछा जाता है तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, तो वो कहता है मेरी माँ को बुलाओ। तो सबको लगता है अभी अपनी माँ के गले रख के रोएगा, लेकिन क्या करता है जब उसकी माँ आती है उसका कान काट लेता है और उसमें से बहुत खून बहता है। तो उससे जेलर पूछता है तुम कितने क्रूर हो, तुमने अपनी माँ को मारा। कहता है नहीं मैंने तो इनको मारा नहीं है, मैंने तो सिर्फ कान काटा है, इनकी वजह से तो मैं मर रहा हूँ। मेरे को फांसी की सजा हो रही है। क्यों? क्योंकि पहली बार जब स्कूल से पेंसिल चुरा के आया था, अगर इन्होंने मेरा कान मरोड़ दिया होता, मेरी टीचर से जाके कंप्लेंट कर दी होती, तो मुझे क्या होता, ये फांसी की सजा नहीं होती, मैं भी एक अच्छा नागरिक होता, मैं भी पढ़ लिख के एक अच्छी पोस्ट पे आता, अच्छे से पढ़ाई करता। पर इनकी वजह से क्या हुआ है, मेरे साथ ये हुआ। सो क्या होता है जब हमें पता है, हमें गुरु साधु शास्त्र बताते हैं कि दिस इज राइट दिस इज रॉन्ग, तो हम क्या करते हैं, हम फिर भी अपने मन की सुनते हैं, फिर भी हमें जो लगता है सही हम वो करते हैं, चाहे उसके लिए हमें झूठ बोलना पड़े, चाहे लोभ करना पड़े, चाहे हमें ईर्ष्या हो या सब कुछ हो, हम करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड वी आर गोइंग फॉर सुसाइड। ये भी हम अपनी जो गाड़ी है जो 100 साल तक चल सकती थी, हम उसके अंतर पंचर खराब कर लेते हैं, उसको प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं देते, स्पिरिचुअलिटी की मेंटेनेंस नहीं देते, योगा की मेंटेनेंस नहीं देते, हार्ट में काइंडनेस की मेंटेनेंस नहीं देते, गुड वर्ड्स बोलने की मेंटेनेंस नहीं देते, सिर्फ ईर्ष्या से उसमें जंग पे जंग लगाए जाते हैं। तो डायबिटीज हो जाता है, खून रुक जाता है, सब कुछ खराब हो जाता है। सो दिस इज कॉल्ड मटेरियल सुसाइड। तो यहाँ पे जो है दो तरह के श्लोक में सुसाइड की बात करी जा रही थी। वो एक था मटेरियल सुसाइड जो हमने अभी कवर किया, जो हमें दुर्योधन के एक्शन से लगता है कि वो इतना ज्यादा ईर्ष्या से भर चुका था, इतना ज्यादा उसमें अहंकार आ चुका था, और इतना ज्यादा उसमें
लोभ आ चुका था कि वो राइट और रॉन्ग का डिस्क्रिप्शन भूल गया था, और वो अर्जुन यहाँ कह रहे हैं कि ये धृतराष्ट्र का पुत्र जो है मुझे नियत्ता मार देगा, ठीक है। तो वो कर सकता था ऐसा, और जब वो ऐसे रूल्स बेंड करेगा, रूल्स तोड़ेगा, कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ेगा, तो नेचर के रूल्स जो है वो हमारे हिसाब से फ्लेक्सिबल नहीं होते। जो नेचर का रूल है वो है। मतलब आप कहो कि मैं इतना पावरफुल हूँ, ग्रेविटी मुझ पर वर्क ही नहीं करेगी, और आप छत से जाके अपने आप को कूद लो, और आप कहो कि मेरे को तो ग्रेविटी के बारे में पता ही नहीं था, मैं तो बहुत पावरफुल बंदा हूँ, मैं तो रोज जिम जाता था, मैं मिल्क पीता था। आप 10वीं मंजिल से जाओगे तो मरोगे ही ना, सर तो फूटेगा, खून तो निकलेगा, हड्डी तो टूटेगी। तब नेचर का रूल तो रहेगा ना, नेचर का जो लॉ है ग्रेविटी का वो तो वर्क करेगा, चाहे आपको पता है या आपको नहीं पता। और आपको पता होते हुए भी आप अहंकार में रहो कि आई एम स्पेशल, ये मेरे पे वर्क ही नहीं करेगा। तो व्हाट इज दिस? दिस इज सुसाइड, दिस इज मटेरियल सुसाइड। और डिसीजेस भी इस मटेरियल सुसाइड से आते हैं। सुसाइड का मतलब ये नहीं होता कि आप डिप्रेस हो और आप छत से कूद रहे हो, नहीं, ये भी आपका बिल्डिंग अप है। वो तो सुसाइड है जो हम लोग डेफिनेशन समझते हैं सुसाइड की, भैया उसने फांसी लगा ली, उसने पानी में कूद के जान दे दी, ट्रेन के नीचे आकर जान दे दी, जहर खा लिया, ये तो सुसाइड है। कि लेकिन क्या आज की डेट में हर व्यक्ति सुसाइड नहीं कर रहा? क्या आज की डेट में हर व्यक्ति इस मेंटालिटी को पालते हुए धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन की तरह सुसाइड पे नहीं जा रहा? जो बॉडी उसे भगवान ने दिया है उसका बेस्ट यूज ना करते हुए उसको जल्दी खत्म करके फिर 84 लाख योनियों में घूम रहा है, जो 86 लाख योनियां है, उसके बाद एक गुड प्रॉपर ह्यूमन सेन ब्रेन वाला बर्थ मिलता है। क्या ये सुसाइड नहीं है? तो दिस इज द बिगेस्ट सुसाइड विच वी पीपल अननोइंगली आर कमिटिंग। हम ना जानते हुए भी ऐसा हम सुसाइड की तरफ जाते हैं, जो धृतराष्ट्र का बता रहा है। अब ये सुसाइड का कंसेप्ट आया कहाँ से? हमने अभी पीछे भागवत गीता जो हमने कार्तिक में डिस्कस कर रहे थे उसमें करा था कि चैप्टर 15 ऑफ भागवत गीता में एक पेड़ की बात करी हुई है। वो जो पेड़ है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का जो है प्रतिबिंब है, शैडो है जो वाटर में पड़ रही है। रियल ट्री जो है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है, और उसका जो अपोजिट है वो जो है वाटर के अंदर है। सो वट एवर ट्रेट्स वी हैव कम्स फ्रॉम स्पिरिचुअल वर्ल्ड। जो भी हम में है, जैसे एक फादर है, वो उसका जो सन है सेम जेनेटिक मटेरियल कैरी करेगा, ठीक है। हम कहते हैं ना ये बीमारी जो थी जीन्स में चल रही है, किसी को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है तो चांसेस है कि उसके आगे प्रोजनी में भी आएंगे। तो हम भी जो है हम भगवान के अंश हैं। तो जो भगवान में कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो हम में भी होंगे। बट द डिफरेंस इज वहां पे रियल चीज है और यहाँ पे उसका परवर्टेड रिफ्लेक्शन है। अब कोई आम खाना चाहे तो उसके हाथ में अगर रियल मैंगो आएगा तो ही वो खा सकता है, ना कि वो शैडो को टच करेगा और खाएगा, उससे तो तृप्ति नहीं होएगी ना। सो हम में जो ट्रेट्स है वो परवर्टेड फॉर्म है। परवर्टेड मतलब बिल्कुल ही अपोजिट फॉर्म में। जैसे वहां पे अगर ट्रू लव है तो यहाँ पे सिर्फ लस्ट है, यहाँ पे सिर्फ वासना है, और वहां पे प्रेम है। तो इसको कहते हैं परवर्टेड इमेज, मतलब असली चीज से नकली की कॉपी तो कर ली वैसे खूबखू, लेकिन उसमें वो ट्रेड्स वो करेक्टर नहीं है जो असली चीज में है, ठीक है। अब डायमंड तो डायमंड ही होता है ना, और जरकन जरकन होगा। अब लोगों के पास पैसा नहीं है डायमंड पहनने का तो वो जरकन का सेट बना लेते हैं, लोगों के पास गोल्ड नहीं है तो वो पीतल पे पॉलिश करा के पहन लेते हैं। तो ये मटेरियल वर्ल्ड जो है भौतिक वर्ल्ड है, रियल चीज तो रियल ही रहेगी ना, वहां पे प्रेम रहेगा, यहाँ पे वासना रहेगी। तो अब जो ये सुसाइड अगर यहाँ इस भौतिक जगत में सुसाइड का कॉन्सेप्ट है तो फिर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी होगा। तो व्हाट इज द रियल स्पिरिचुअल सुसाइड? एक एग्जाम्पल हमें मिला अर्जुन का, उनमें इतना द्रवित है, उनका डिस्क्रिमिनेशन पावर इतना स्ट्रांग हो गया कि उनको लगता है कि नहीं, मैं ये बॉडी नहीं हूँ, मैं सोल हूँ, और मुझे सोल को क्या करना है, भगवान के प्रति जाना है। तो मैं ये किंगडम का टेम्परेरी क्षणिक इंजॉयमेंट लेके क्या करूंगा, इससे अच्छा मैं अपने प्राण त्याग दूं, मेरे पास भगवान कृष्ण खड़े हैं। और शास्त्र कहते हैं जो भी एंड थॉट होता है आपका बॉडी छोड़ते समय, जब आप देह त्याग करते हैं तो वही जो है आपको नेक्स्ट बॉडी वैसी मिलेगी। अब मेरे पास भगवान कृष्ण भी है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी भी है, मौका भी है, सब कुछ है, तो मैं ये लोग ही मुझे मार दे
और वॉर में मरने का अच्छा है तो वो तो अपर प्लैनेट्स मिलेंगे ही मिलेंगे, तो इससे अच्छा कि मेरे को तो ये किंगडम ही नहीं चाहिए, भगवान भी खड़े हैं तो मैं स्पिरिचुअल सुसाइड कर लूं। पर और एग्जाम्पल्स क्या आते हैं, तो दिस इज नॉट राइट, ठीक है, दिस इज अ राइट टू एन सर्टेन एक्सटेंट, पर आगे भगवान इसको करेक्ट करेंगे। सो दिस इज वन काइंड ऑफ अ स्पिरिचुअल सुसाइड थॉट ऑफ अर्जुन, जिसको भगवान आगे करेक्ट करेंगे। पर अगर रसिक वे में, लाइक अ डीप फीलिंग रिलेशनशिप, जो हम इस मटेरियल वर्ल्ड में देखते हैं, अरे ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, यारी दोस्ती है, और या ये लवर्स है, सैक्रिफाइस है, ये सारी चीजें यहाँ पे जो होती है बहुत टेम्परेरी होती है और बहुत ही कवरिंग के हिसाब से होती है। मतलब दीज आर नॉट एक्चुअल थिंग, दीज आर जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ एन एक्चुअल थिंग, जो हमारे हार्ट को फिर भी द्रवित करती है। कितनी इमोशनल मूवीज हो जाती है कि हम फील करते हैं, बट द एक्चुअल थिंग इज इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और वो जो होती है, आप देखो, आप एक सिंपल इमोशनल मूवी यहाँ पे देखते हैं, कोई रोमांटिक, वीर ज़ारा हो गई, या हीर रांझा हो गई, या रोमियो जूलियट हो गई, या टाइटैनिक हो गई, जिसमें एक्टर मर जाता है एंड में, तो हमारा हृदय कितना द्रवित हो जाता है कि वो द कपल ब्रेक हो गया। सो पर अगर ये यहाँ पे हमें इतना इमोशनल वो कर सकता है, तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा है, जब जैसे भगवान श्री कृष्ण जो है या मथुरा से चले जाते हैं, अब मथुरा से चले गए वहां कहा, सॉरी, वृंदावन से मथुरा चले जाते हैं कंस को मारने के लिए। अब देखिए, मैया थी और बाबा थे, तो दोनों इतने प्रगाढ़ प्रेम में रो रहे हैं, उनका मन कर रहा है हाय हमारे तो प्राण ही चले गए, कृष्ण चले गए ना, हमारे तो प्राण ही चले गए, हमको क्या कहिए, मरना चाहिए। जब नंद बाबा के साथ कृष्ण गए थे वहां पे कंस को मारने के लिए, तब नंद बाबा को कृष्ण ने वापस भेज दिया था कि अब आप चले जाओ, मेरा थोड़ा मथुरा में काम है, मैं ये करके फिर आ जाऊंगा, मैं पक्का आऊंगा। तो नंद बाबा कहने लगे कि हाय मैं ऐसे नहीं जा सकता कृष्ण, मैं तुम्हें वापस ही लेके जाऊंगा, नहीं तो यशोदे मैया जो है बहुत द्रवित हो जाएंगी, बहुत गुस्सा करेंगी। तो वो कहते नहीं नहीं बाबा चले जाओ, मैं पक्का, कुछ आप जाओगे क्या पता मैं पीछे पीछे पहुंच जाऊं आपके। तो ये आश्वासन देके नंद बाबा को जो है कृष्ण वृंदावन वापस भेज देते हैं। अब जब नंद बाबा आते हैं खाली हाथ, तो यशोदा मैया कहती है अरे अपने पति को बोलनी है। उस समय तो देखो, आजकल की तो वाइफ फिर भी पति को बोल देती है, पर उस समय ऐसा नहीं कल्चर था। तो उस समय यशोदा मैया ने सारी लोक लज्जा छोड़ दी और कहा अरे तुम कैसे पिता हो, तुम अपने प्राण छोड़ा है और तुम क्या मुंह उठा के मेरे सामने आ गए हो, इससे अच्छा तो तुम मर जाते, मैं तुम्हारी विधवा बन जाती तो ज्यादा अच्छा था, तुम अपने पुत्र को तुम उधर छोड़ आए हो, तुम्हें बिल्कुल भी लज्जा नहीं आई, तुम कैसे हो, तुम वहां पे छोड़ आए, ऐसे ऐसे करके वो नंद बाबा को सुनाती है। और फिर जब बहुत समय वो कहते हैं नहीं नहीं कृष्ण आ जाएंगे, अरे वो तो छलिया है, उसकी बात का क्या विश्वास करना, वो तो इतना ज्यादा झूठ बोलता है, तो तुम क्यों छोड़ रहे हो उसको, तो अभी तक अपना कपड़े तक अच्छे से पहनने नहीं आते, उसका कौन ध्यान रखेगा, उसकी छोटी छोटी चीजों का कौन ध्यान रखेगा, उसको किस वक्त दूध चाहिए, क्या चाहिए। एंड यशोदा मैया वॉज गोइंग ऑन एंड ऑन। और जब थोड़ा टाइम बीत गया तो उनको पता चल गया कि कृष्ण आ नहीं रहे। रोज यशोदा मैया जो है भगवान के लिए मक्खन बनाती, रोज उनके लिए इतना ज्यादा मक्खन बनता, और फिर शाम को वेट करती, रोड ऑफ मथुरा पे देखती और कि कृष्ण नहीं आए, और रोज वो मक्खन की जो मटकी होती तोड़ देती कि हाय कृष्ण नहीं आया। एंड दे वर क्राइंग सो मच कि उनके आंसुओं से उनके घर के बाहर नदी बन गई थी, इतनी नदी बन गई थी कि वहां पे मतलब एक गहरी गहरी नदी बन गई थी। और दे वांटेड टू डाई, पर इसलिए नहीं मरे, दे वांट टू कमिट सुसाइड। पर दोनों ने एक दूसरे को इसलिए समझाया कि नहीं, अगर कृष्ण आएगा और वो कहेगा मैया कहाँ है, बाबा कहाँ है, और हमें नहीं पाएगा, तो वो नाराज हो जाएगा, उसकी आंखों से आंसू आ जाएगा, इसलिए वो अपनी बॉडी को सरवाइव करते रहे। और वहां पे श्रीमती राधिका रानी का भी यही हाल हो गया, वो भी यही कहते रहे कि मैं विरह की अग्नि में इतना जल रही हूँ, इतना जल रही हूँ, बस वो यमुना तट पे फेंट हो जाती, इतना फेंट होके गिर गई। तो ललिता सखी आई, विशाखा सखी आई, उन्होंने कहा ललित राधे तुम्हें क्या हो गया है, तुम उठो तुम्हारा इलाज कराओ, कृष्ण आएंगे आएंगे। कहते हैं मैं ना विरह की अग्नि में तड़प रही हूँ, इतना जल रही हूँ, तुम जो ये जमुना की मिट्टी है ना मेरे इस पे शरीर पे लगा दो।
उन्होंने कहा ठीक है मैं लगा देते हैं, उनके शरीर पे लगाए, फिर भी उनको फर्क ना पड़े। तो ललिता कहती तुम ऐसे मत करो। कहती नहीं नहीं, मैं तो इतना जल रही हूँ जैसे जैसे एक घर में आग लग जाती है और जो वो पशु होता है, पशु घर में फंस गए हैं, पशुओं को नहीं पता एग्जिट वे क्या होता है। पहले जमाने में क्या होता था, लोगों के घर होते थे और वो गाय रखते थे या हॉर्सेस रखते थे या एलिफेंट्स रखते थे, उसके लिए एक स्टेबल हुआ करता था, उनके लिए एक अलग से रूम हुआ करता था, और रात को जब वो सो जाते थे तो बाहर कुंडी लगा देते थे। तो वो कह रहे हैं घर का मालिक तो कुंडी लगा के सो रहा है और हमारे स्टेबल में जो है आग लग गई है, मैं वैसे जिंदा जल रही हूँ, इतना ज्यादा जल रही हूँ कि मैं जो है इससे बाहर निकलना चाह रही हूँ, पर घर का मालिक जो है कुंडी नहीं खोल रहा। और वो कुंडी क्या है, वो कृष्ण का आश्वासन है कि वो वापस आएंगे। वो ये ऐसी कुंडी लगी हुई है कि कृष्ण वापस आएंगे, और अगर मुझे नहीं देखेंगे तो फिर वो रोएंगे। तो बेसिकली उनकी हैप्पीनेस के लिए दे आर ट्राइंग टू मेंटेन देयर बॉडी। और यहाँ पे भौतिक जगत का सुसाइड कैसा है, दिस इज स्पिरिचुअल सुसाइड, कि वो तिल तिल करके रोज मर रहे हैं कि कृष्ण आएंगे। और भौतिक जगत का सुसाइड क्या है, फॉर आवर ओन एंजॉयमेंट हम अपनी बॉडी खराब कर रहे हैं। और स्पिरिचुअल वर्ल्ड का सुसाइड क्या है, फॉर द हैप्पीनेस ऑफ कृष्ण दे आर ट्राइंग टू मेंटेन देयर बॉडी, कि हाँ कृष्ण आएंगे। तो जब राधा रानी की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है तो वो कहते चलो डॉक्टर के ले जाते, कहते नहीं ललिते मुझे मरने दो, पर मैं मर जाऊं ना, मुझे जलाना नहीं। कहते क्यों, तुम्हें क्यों नहीं जलाना? कहते मैं तो ऑलरेडी विरह की अग्नि में इतना जल रही हूँ, तो जलाना नहीं। तुम ऐसा करना, तमाल पेड़, तमाल ट्री है वृंदावन में, तमाल ट्री का रेफरेंस इसलिए आता है क्योंकि तमाल ट्री की बाग का जो कलर है वो कृष्ण वर्ण जैसा है, वो कृष्ण की तरह रखते हैं, वो ब्लैक कलर के हैं। तो तुम ऐसा करना, तमाल ट्री का आलिंगन करके मेरी बॉडी रख देना। कहते फिर भी क्या फायदा होगा, राधे कृष्ण आके तो देख ही नहीं पाएंगे, ये जो तुम कौवे और ये पक्षी देख रहे हो ये तुम्हारी बॉडी खा जाएंगे। कहते इनको खाने देना, पर इनको कहना मेरी आईज ना खाएं, क्योंकि जब कृष्ण आएंगे तो मैं उन आंखों से कृष्ण को देखना चाहती हूँ। तो इतना ज्यादा उनमें विरह है। पर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ये चीज क्या है, यहाँ पे जो विरह होता है, यहाँ पे आपका वो होता है, तो इट्स लाइक बर्निंग फ्रॉम आउटसाइड एज वेल एज बर्निंग फ्रॉम इनसाइड। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड का विरह क्या होता है, इट्स लाइक अ हॉट शुगर केन जूस। शुगर केन जूस आप पी तो लोगे, पर वो इतना टेस्टी आप फेंकना नहीं चाहोगे, पर वो गर्म है इसलिए आपका मुंह जला रहा है। तो दैट इज द, आचार्य उसको ऐसे डिस्क्राइब करते हैं, जबकि वो बहुत हाइटन अप है, लेकिन हम भौतिक जीवों की अंडरस्टैंडिंग में आए तो आचार्य ऐसे डिस्क्राइब करते हैं। वो कहते हैं अमृत और विष इकट्ठे पी रहे, इसको कहते हैं हम विप्र लंबा भाव। तब पर आप कहोगे कि कृष्ण इतना ज्यादा डिसहार्टेड, मतलब उनके अंदर हार्ट नहीं है क्या, इतना ज्यादा विरह है कि यशोदा मैया वो कर रही है। इवन ट्रीज, जो ट्रीज और वृंदावन है, उनको भी कई बार लगता था कि कृष्ण कहाँ पे है। कृष्ण वृंदावन में ना 12 वन है, तो ट्रीज अपनी बॉडी को इसलिए सरवाइव कर रहे थे, उनको पता ही नहीं था कृष्ण वृंदावन छोड़ के चले गए। मधुवन के ट्रीज को ऐसा लगता था कृष्ण भांडेर वन में है, भांडेर वन के ट्रीज को लगता था कृष्ण लो वन में है, लो वन के पेड़ों को लगता है कृष्ण राधा कुंड में है, राधा कुंड के पेड़ों को लगता है कृष्ण गोवर्धन पे है। तो उन ट्रीज को पता ही नहीं चला और वो वेट करते रहे कि अगले आएंगे। कहते हैं अगर उन ट्रीज को पता चल जाता तो वो इतना विरह अग्नि में वैसे ही जल जाते। और कभी कभार उन ट्रीज को भनक लगती कि हाय कृष्ण 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हुआ आया नहीं, और जैसे ही उनमें विरह आने लगता, उनमें वो अग्नि आने लगती, तो वो जो गोपियों के अश्रु थे, जो गोपियों के आंसू थे, वो उन ट्रीज की विरह अग्नि को शांत करते रहते थे। वो जो गोपियां भगवान के विरह में आंसू बहाती थी वो इतने ज्यादा थे, देवर लाइक जैसे सिरिंजेस, सिरिंजेस ऑफ, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में जो है वो आंसू आ रहे हैं, एंड दे यूज्ड टू वाटर दोस ट्रीज, और उनका लाइफ मेंटेन हो पाता था। और कृष्ण भी थे, कृष्ण का भी ये हाल था। कृष्ण जो थे भेजते हैं अपने दूत को, जब उनको भी विरह महसूस हो रहा होता है तो वो कहते हैं गच्छा उद्धवा। ये नहीं कहते ओ प्लीज उद्धव आप चले जाओ। उद्धव क्यों है, वो कृष्ण के कजन ब्रदर हैं, और उनका रूप रंग बिल्कुल कृष्ण की तरह सांवला है, और वो उद्धव इतने सरेंडर्ड हैं कृष्ण के साथ कि जो पीताम्बर कृष्ण पहनते हैं और जो उनकी प्रसादी होती है, जो उनके उतरे हुए वस्त्र हैं, वही उद्धव पहनते हैं। और उद्धव इतने इंटेलिजेंट है कि वो बृहस्पति से पढ़ के आए हैं, बृहस्पति का सिर्फ
एक ही ह्यूमन शिष्य था, वो है उद्धव। मतलब ही हैव अ पोस्ट डबल ट्रिपल फोर पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम बृहस्पति, जो कि देवताओं के गुरु हैं। तो उद्धव वॉज जो द्वारका की मैनेजमेंट में कैसे करना है, क्या आइडियाज देते हैं, तो वो उद्धव संभालते थे। तो कृष्ण उनको ये नहीं कह रहे, ओ उद्धव प्लीज वेन एवर यू हैव अ टाइम आप गो, आप अपनी सहूलियत देख लेना। कहते गच्छा उद्धव, गो उद्धव गो। कहाँ जाऊं कृष्ण? वृंदावन जाओ, वृंदावन जाओ सौम्य, उनको कहते हैं वो हैंडसम वन, आप वृंदावन जाओ। कहते अच्छा फिर वहां जाके क्या करूं? हमारे पेरेंट्स को जाके सांत्वना दो, आप हमारे पेरेंट्स को समझाओ। अब कृष्ण हमारा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि नंद और यशोदा तो उद्धव के जो है मदर फादर नहीं है, पर क्यों कह रहे हैं बृहस्पति, तुम बृहस्पति के पुत्र हो, जैसे वो मेरे माता पिता, उनको अपने माता पिता समझ के, और तुम इतने इंटेलिजेंट हो, इतनी नॉलेज है, बृहस्पति के पुत्र हो, तुम जाके उनको समझाओ, ठीक है, अपना यूज करना। कहते हैं अच्छा और कोई काम कृष्ण? हाँ और एक और काम है, मेरी गोपियों को, मतलब वहां एक कॉमन ले कर रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स को, अब यहाँ कह रहे हैं मेरी गोपियों को मेरा संदेश सुनाओ। तो कहते हैं मतलब कि वहां पे, कहते नहीं वहां पे तुम अपना नॉलेज मत यूज करना, वो मेरी गोपियां है, और वो सात्मना तभी आएगा जब वो मेरा संदेश सुनेगी। कहते अगर वो नहीं समझ में आए तो मैं क्या व्याख्या कर दूं? उद्धव कहते नहीं, दोबारा वही संदेश पढ़ो। कहते अगर दोबारा भी नहीं समझा, तीसरी बार वो संदेश पढ़ो, मेरा ही संदेश पढ़ो, बार बार पढ़ो। उनको नहीं समझ आ रहा, रिपीट, नहीं समझ आ रहा, अगेन रिपीट, नहीं समझ आ रहा, दोबारा रिपीट, रिपीट एंड रिपीट, सिर्फ मेरी गोपियों को मेरा ही संदेश करना। अब उद्धव, अब कृष्ण पेड़ भी है, ग्वाल बाल भी है, कृष्ण ने उनके लिए मैसेज नहीं भेजा। तो अब ग्वाल बाल और पेड़ों को पता ही नहीं चला कि कृष्ण उनके वहां से चले गए। ग्वाल बाल इतने ज्यादा हेलुसिनेशन में थे, इतनी उनको स्फूर्ति होती थी कृष्ण वहीं पे है। और जो गैया थी और जो पेड़ होते थे, पेड़ों को लगता था आज कृष्ण दूसरे वन में, आज दूसरे वन में। और जो गैया होती थी, गैया को कृष्ण ने क्या किया, अपने वस्त्र, कृष्ण और बलराम ने अपने वस्त्र जिनमें उनकी बॉडी का फ्रेग्रेंस था, दो ऐसे ग्वाल बाल को दे दिया जो कृष्ण और बलराम की तरह देखते थे। तो गैया जब वो पीताम्बर वस्त्र और नीलांबर वस्त्र बलराम जी के पहने हुए देखते थे, उनको कृष्ण की फ्रेग्रेंस आती थी, तो उनको लगता था हाँ यही कृष्ण है। पर इन लोगों का, कहते हैं ग्वाल बालों को जाके मत बोलना, उनका भ्रम मत तोड़ना, नहीं तो वो बहुत विचलित हो जाएंगे। तो वो ऑलरेडी स्फूर्ति में रह रहे हैं ना, तो उनको वही उसी स्फूर्ति के अंदर रहने देना। तो अब जब उद्धव वृंदावन आए तो उन्होंने पूछा कि बताओ मैया का घर कहाँ है, यशोदा मैया का घर कहाँ पे है बताना। तो एक ब्रजवासी ने कहा, कहते ये जो दो नदियां देख रहे हो ना, जो ये बह रही हैं दो नदियां, इनको फॉलो कर लो, ये यशोदा के घर ले जाएंगे। कहते ये नदियां, कहते ये उन्हीं के अश्रु, कृष्ण के विरह में उन्हीं के अश्रु में गई हुई नदियां हैं। तो कृष्ण उद्धव जी वहां जाते हैं, वहां माता का और उनका वात्सल्य प्रेम देख के हो जाते हैं, वहां उनको समझाने लगते हैं कि आप ऐसे क्यों कर रहे हो, आप ऐसे कर रहे हो, कृष्ण तो भगवान है, परमात्मा है, वो तुम सबके हृदय में बैठे हुए हैं, वो आपके हृदय में भी बैठे हुए हैं, तो क्यों? अब उद्धव तो प्रेम की भाषा नहीं जानते, वो तो क्या कर रहे हैं, ज्ञान की भाषा बोल रहे हैं, जो हमने बुक्स में पढ़ी है, जो बृहस्पति में जा रहा है, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम द सोल, मतलब जैसे मैकेनिकली तोते की तरह बोल रहे हैं कि देखो। तो उनके फादर आके कहते हैं, उद्धव तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम हमें यहाँ पे चुप कराने लेके आए हो, या तुम हमारी पीड़ा को बढ़ा रहे हो? उद्धव इज शॉक कि भैया मैं तो सही बात बोल रहा हूँ, मैं तो शास्त्र की बात बोल रहा हूँ, A to Z मैं एकदम करेक्ट बात बोल रहा हूँ, तो फिर ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो कहते हैं, उद्धव अगर आप किसी को बोलो, कोई विलाप कर रहा हो कि उसके जो है 500 का नोट गुम हो गया है और वो ढूंढ रहा है, हाय मेरा 500 का नोट का है, और उस पर विलाप कर रहा है, और कोई बंदा आके कह दे कि वो 500 का नोट नहीं था, वो 5 करोड़ का नोट था, तो उसका दुख बढ़ेगा या कम होगा? तो तुम कह रहे थे तुमने अपना पुत्र नहीं खोया, तुम्हारे घर भगवान आए थे पुत्र बन के, और तुमने भगवान को खो दिया, तो तुम्हें शर्म आ रही है? तुम हमारे जख्मों पे नमक छिड़कने आए हो क्या? चुप हो जाओ, बिल्कुल तुम चुप हो जाओ, खाओ पियो और यहाँ से चले जाओ। और यशोदा मैया के सामने तो बिल्कुल भी नहीं बोलना, बिल्कुल भी नहीं बोलना। बेचारी रोज मक्खन बनाती है, रोज सुबह उठती है, रोज कहती है गोविंद दामोदर सा माधवेती, रोज चर्निंग करती है, और जब कृष्ण नहीं आते वो मक्खन तोड़ देती है।
वो माटी तोड़ देती है। हमने कुछ नहीं किया, हम सिर्फ अपनी बॉडी इसलिए रख रहे हैं ताकि जो है कृष्ण जो है आए तो हमें देख पाए। तो उद्धव डर गए, अब गए गोपियों के पास। अब गोपियों के पास जाए और कृष्ण का संदेश पढ़े, बार बार वो रोई जाए रोई जाए। अब उनको समझना है कि भगवान ने उनको सौम्य क्यों कहा था। वहां गोपियों की हालत देखे कि वो प्रेम की इतनी हाईएस्ट हाईएस्ट ऑफ सीमा पे पहुंच गई थी कि राधा रानी का तो भाव ही बहुत एक्सीलेंट था, बहुत ऊपर था कि वो एक बम्बल बी से बात कर रही थी, एक भंवरे से बात कर रही थी और कह रही थी, अरे तुम उस काले के दूत हो ना, तुम उस काले का संदेश लेके आए हो ना, अरे तुम क्यों बिगड़ रहे हो उसकी कंपनी में, वो तो झूठा है, औरों की बीवियों के साथ उनको लेके जाता है, वो तो टेढ़ा है, ऐसा है वैसा है। और बम्बल बी को वो पूरी बात बोल रही है कि तुम तो सौम्य हो ना, मतलब हैंडसम बनो। तो वहां कृष्ण ने जो पासकोड दिया था कि ये संदेश किसको सुनाना है, यहाँ पे जो है राधा रानी ने वो सौम्य वर्ड दिया। अब जैसे स्पाई एजेंसीज होती हैं, किसी को इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करनी होती है तो एक पासकोड दिया जाता है, कोई गाने की लाइन, वो दूसरा उसको पूरा करता है। तो यहाँ पे भी देखिए कितनी टेलीपैथी है कृष्ण और श्रीमती राधा रानी में कि उद्धव को समझ नहीं आया कृष्ण मेरे को सौम्य क्यों बोल रहे हैं, और यहाँ पे राधा रानी उस भंवरे को बात करके वो सौम्य बोल रही है। तो उद्धव को समझ आया, हाँ इन्हीं को मेरे को पूरा जो है संदेश सुनाना है। तो दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू मेंटेन देयर बॉडी। तो भगवान कृष्ण जब राधा रानी से मिलने आते हैं बाद में, तो वो कृष्ण राधा रानी से पूछते हैं, अरे तुम्हें पता है तुम्हें मेरे से ना रियल लव नहीं था। राधा रानी कहती, मुझे कृष्ण तुमसे ना रियल लव नहीं था, अगर रियल लव होता तो मैं ये विरह अग्नि नहीं सह पाती और मैं मर जाती, पर मैं जिंदा हूं, मैं कैसे जीवित हूँ, मैं तो सुसाइड हो जाना चाहिए था। इवन राधा रानी ट्राइड टू कमिट सुसाइड, जमुना जी में कूदने का किया, ललिता सखी गोवर्धन पे चढ़ के कूदने का प्रयास किया, उन्होंने ऐसा सुसाइड करने का प्रयास किया। विशाखा सखी भी राधा रानी के पीछे जो है जमुना में चली जाती है और डूबती है। तो ये स्पिरिचुअल सुसाइड कैसे वो प्रगाढ़ता प्रेम की बड़ा बताते हैं। तो कृष्ण कहते हैं, नहीं राधे तुम्हें मेरे से प्रेम था, तुम्हें मेरे से सच्चा प्रेम था। तो कहते नहीं मैं कैसे जीवित रही। तो कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे से विरह मैं भी नहीं सह सकता था, मैंने नारायण की पूजा करी। अब देखिए यहाँ पे कितना मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी चीज है कि कृष्ण जो है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, उनमें से बलराम जी फर्स्ट एक्सपेंशन आते हैं, बलराम जी से चतुर्व्यूह रूप आता है, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और नारायण संकर्षण का। उनमें से फिर से और चतुर्व्यूह संकर्षण से महासंकर्षण आते हैं, और उनमें से एक और चतुर्व्यूह आता है, उसमें से महाविष्णु आते हैं, महाविष्णु में से गर्भोदक्षाय विष्णु आते हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु से शिरोदक्षाय विष्णु आते हैं, और ये शिरोदक्षाय विष्णु परमात्मा के रूप में हमारे हार्ट में रहते हैं। और यही शिरोदक्षाय विष्णु जो है वो क्या करते हैं, वो ही अवतार लेते हैं, वराह अवतार हो गया, नरसिंह अवतार हो गया, राम अवतार हो गया, या फिर आपका परशुराम अवतार हो गया। तो यही शिरोदक्षाय विष्णु जो होते हैं, जैसे कच्छप अवतार हो गया, इस फॉर्म में आते हैं। अब कृष्ण तो कितने ऊपर है, और उनकी फर्दर 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 एक्सपेंशन है विष्णु, और विष्णु से भी अवतार करने वाले कौन है, और वो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैंने जो है मेरी एक्सपेंशन जो बहुत आगे की हैं उनकी मैंने पूजा करी। और नारायण जब मुझसे प्रसन्न हुए और बोला, बोलो तुम्हें क्या वरदान चाहिए, तो मैंने यही कहा कि मेरे को बस ये वरदान दो कि मैं इतनी तेज भाग सकूं कि मैं रोज रात को द्वारका से वृंदावन जा सकूं, और जब मैं वृंदावन जाऊंगा और मैं फिर सुबह वापस द्वारका आ सकूं, मुझे ऐसी स्पीड दे दो। तो उन्होंने कहा तथास्तु। तो मैं रोज द्वारका से वहां से भाग के आता, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करता, और तुम्हें लगता है ये हेलुसिनेशन है, तुम्हें लगता है ये स्फूर्ति है, तुम्हें लगता है ये तमाल का वृक्ष है, ये कृष्ण नहीं है, ये तो बस मेरे को ऐसे भुलेखा लग रहा है, पर राधे मैं सच में तुमसे आता था, और इसलिए तुम्हारी लाइफ मेंटेन है, और तुम्हारा लव जो है ट्रू लव। अब राधा रानी जानते हुए कि भगवान कृष्ण जो है परमात्मा है। अब देखिए भगवान कौन है किसी को नहीं पता,
अब भौतिक जगत में हमें नहीं पता कि भगवान कौन है, कितने सारे मिसकंसेप्शंस है। कृष्ण जो है विष्णु के अवतार है, या ये देवी देवता भगवान है, शिव जी भगवान है, ये महादेव है। तो यहाँ भौतिक जगत में भी सब कंफ्यूज है। अब वैकुंठ में जहाँ विष्णु जी रहते हैं, वैकुंठ के पार्षद जो होते हैं उन्हीं को भगवान समझते हैं, अरे यही भगवान है, यही है। पर उनसे ऊपर कौन है? कृष्ण है। अब कृष्ण के जो लोग हैं वृंदावन में, अब कृष्ण को तो कोई सीरियसली नहीं लेता, कहते हैं तो झूठा है, भगवान होगा, गर्ग मुनि ने कह दिया था। अब कृष्ण के नामकरण पे गर्ग मुनि ने बोल दिया था कि हाँ ये भगवान है, इसमें नारायण की सारी क्वालिटीज हैं, ये वो है। पर फिर भी चाहे कृष्ण अपना सारा ऐश्वर्य दिखा दे, गोवर्धन उठा ले, असुरों को मार दे, सब कर दे, तब भी उनके फ्रेंड्स कहते हैं अरे तुम इसलिए मारते हो, इसलिए तुम इन असुरों को मार देते हो क्योंकि तुम्हारे बाबा जो है शालिग्राम जी की पूजा करते हैं, और उस समय नारायण तुम्हारे अंदर आके उनका वध कर देता है। ये तुम्हारे बाबा की जो तुम पूजा की वजह से है, विष्णु पूजा करते हो उस वजह से तुम बच गए हो, ठीक है। और देखो तुम्हारे बाबा के पास है 9 लाख गाय, मेरे बाबा के पास है 11 लाख गाय, तो उस हिसाब से बड़ा कौन हुआ? मैं। और जब मैं तुम्हारे साथ कुश्ती करता हूँ तो देखो तुम नीचे होते हो, मैं तुम्हें हरा देता हूँ, तो कौन ज्यादा स्ट्रांग हुआ, कृष्ण तुम या मैं? ये तो टेम्परेरी के लिए वासुदेव वो विष्णु जी आ जाते हैं तो तुम्हें कर देते हैं ऐसा। तो अब जो कृष्ण है वहां पे भी कोई कृष्ण को सीरियस नहीं लेता, माखन छोड़ है, झूठ बोलता है, कपड़े चुराता है, गोपियों के वस्त्र चुराता है, माटी खाता है। तभी कृष्ण को जो क्या हुआ, वृंदावन छोड़ के कुरुक्षेत्र की फील्ड में भागवत गीता बोलनी पड़ी, क्योंकि अगर वो भागवत गीता वहां पे बोलते, वो कहते हैं अरे ज्यादा चतुर बन रहा है, ज्यादा चालाक बन रहा है, ज्यादा शब्दों का वर्ड कर रहा है, ज्यादा पीछे जाओ। और इसलिए उन्होंने कुरुक्षेत्र वृंदावन छोड़ा कि कोई तो मुझे सीरियसली लिए। हम जैसे कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए उन्होंने अपना वृंदावन छोड़ के यहाँ कुरुक्षेत्र में आके हमारे को बॉडी का जो है मैनुअल दिया कि हमने कैसे करना है, ताकि हम भौतिक सुसाइड ना करें और हम अपने भाव को इस वे में जलाएं कि हम भगवान की विरह अग्नि में इस प्रकार अपना देह त्याग कर दे कि जो नेक्स्ट बर्थ है हमारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मिले। तो दे आर टीचिंग अस बाय एग्जाम्पल। सुसाइड ठीक है, इट्स गुड, बट व्हाट सुसाइड? विरह अग्नि विप्रलंबा भाव, जो ये मोड दिस मूड ऑफ सेपरेशन, इट इज कॉल्ड विप्रलंबा भाव, द मूड ऑफ सेपरेशन। कहते हैं भौतिक सुसाइड मत करो, 84 लाख योनियों में मत गिरो, ऐसा मोड करो। बी स्पिरिचुअल। जो ये लोग हैं जो भगवान के नित्य पार्षद है, दे आर टीचिंग बाय एग्जाम्पल्स टू अस कि द वे वी हैव टू लिव द लाइफ, द वे हमने अपना वो भाव इंक्रीज करना है भगवान के लिए। और जब ये स्पिरिचुअलिटी हम इंक्रीज करते हैं तो दैट, जब हम भगवान के लिए वो अग्नि में जलते हैं और एट द लास्ट मोमेंट दैट थॉट इज देयर कि नो आई वांट टू मीट हिम, ही इज माय बेस्ट फ्रेंड, या ही इज माय लवर, या ही इज माय सन, या जो भी भाव हमारे में अंदर होता है तो हम वहां पहुंचते हैं। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ स्पिरिचुअल सुसाइड एंड मटेरियल सुसाइड। Material suicide will always, as a rule, as a thumb rule, will lead to misery, disease, और उसके रिपरकशंस होंगे। बट स्पिरिचुअल सुसाइड, वो चाहे बाहर से ऐसा लगता है कि अग्नि की तरह हम जल रहे हैं, पर अंदर वो शरद पूर्णिमा की किरणों की तरह शीतल होता है और अच्छा होता है। अंदर से इट्स लाइक हीलिंग योर बॉडी, और बाहर से क्या होता है, इट्स नॉट ओनली हीलिंग योर बॉडी, इट्स हीलिंग योर सोल ऑल्सो। और आपकी जो फर्दर जर्नी है उसके लिए वो बहुत हेल्प करता है। सो किसी का कोई प्रश्न? आपका कोई प्रश्न? सो होपफुली हमें ये चीज अच्छे से समझनी है, और दिस कार्तिक मंथ गिव अस द अपॉर्चुनिटी कि हम कैसे उस तरफ पहुंचे, धीरे धीरे, शणे शणे, एवरी स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, विद एवरी कार्तिक हम वो अपनी प्रगाढ़ता बढ़ाते रहे। एंड दिस मंथ गिव्स अस दैट पावर कि हमारे पास इतनी स्पिरिचुअल करेंसी आ जाए कि हम एक दिन भगवान को खरीद सके। So with this note, I will end the class here, and hopefully आपका कार्तिक बहुत अच्छा जाए। आप दीपदान करते रहें, जुड़े रहिए, सुनते रहिए, और बहुत अच्छे से आगे बढ़िए। So 3 times we'll chant Hare Krishna, and I will end my class here. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.